दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली का तोहफा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दे दिया गया है। भाई, इसकी जानकारी एक्स अकाउंट पर शेयर कर दी गई है। आपको दिख रहा होगा सीएम ऑफिस का ऑफिशियल एक्स अकाउंट। लिखा हुआ है कि भाई योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए बोनस प्रदान करने का सहर्ष निर्णय लिया गया है। भैया, एक्स अकाउंट से पोस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। शासनादेश की तरफ मैं आपको ले चलता हूं और पूरा डिटेल से समझाता हूं कि भाई आखिर में शासनादेश में क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शासनादेश। इसके जो प्रेषक हैं वो दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन है। सभी विभागाध्यक्ष, विभाग अधिकारी और वित्त अधिकारी, सभी को, समस्त जिला अधिकारी जितने भी हैं, पंचायत राज विभाग, सभी को ये जारी कर दिया गया है, भेज दिया गया है। और 23 अक्टूबर को अभी कुछ देर पहले ही रिलीज किया गया है। इसमें आप विषय देख रहे होंगे, राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायत के कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर नीचे की तरफ लिख रखा है महोदय, और नीचे की तरफ लिखा 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है, 30 दिन का तदर्थ बोनस जो है उसका आदेश आ चुका है और इन्होंने पूरे डिटेल से जारी किया है। मैं आपको थोड़े शॉर्ट में समझा देता हूं। ठीक है, इन्होंने लिखा है 2023-24 के लिए 30 दिन की परिलब्धि के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब 6 नवंबर 2023 के क्रम में श्री राज्यपाल इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों और राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल 8, ठीक है, तक है, को वर्ष 2023-24 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धि की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है। ठीक है, तो शर्तें और दे दी गई हैं, जैसे कि वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 तक के पद पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी को अनुमन्य किया जाए, भले ही उन्हें इससे उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल वित्त के रूप में अनुमन्य हुआ हो। ठीक है, तो ये सब लिख रखा है इन्होंने। आगे लिख रखा है तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये होगी। ठीक है, तो अधिकतम सीमा जो है वो 7,000 रुपये डिसाइड की गई। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है और जानकारी की उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2024 को 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष पूरा हो गया हो। नीचे की तरफ और जानकारी बहुत सारी दे रखी है जो हर साल आती है, वही सब जानकारी इन्होंने दे रखी है। चौथे नंबर पर दे रखा है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने 6 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में दिनांक 31 मार्च 2024 को 3 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन, ठीक है, 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी को भी जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक 1 वर्ष निरंतर सेवा पूरी की हो परंतु उक्त तिथि तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में 3 वर्ष से अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन के कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ठीक है, अब इन्होंने नीचे की तरफ और जानकारी दे रखी है और दे रखा है इन्होंने नीचे की तरफ कि बोनस के भुगतान संबंधित शासनादेश दे रखा है और 18 जनवरी 1994 के उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों से आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने नंबर 5 पे जो दे रखा है वो देख लीजिए। सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि 75% भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा तथा 25% का नगद भुगतान किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी के रूप में दी जाएगी। ठीक है, उसके अथवा उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में जमा कर दी जाएगी। जो कर्मचारी अधिवक्ता की आयु पर 31 मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा। ठीक है, तो जो रिटायर्ड होने वाले हैं उनका नगद भुगतान, बाकी जो कर्मचारी हैं उनका 75% जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि खाते में।
ठीक है, या फिर पीपीएफ में अगर नहीं है तो एनएससी ग्रुप में दे दिया जाएगा और 25% जो है नगद दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपने विभाग का नाम लिखकर आगे ज़रूर लिखें दिवाली बोनस न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।